अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे रमज़ान स्पेशल में आप सभी का इस्तकबाल। क्या आप जानते हैं पुल सिरात से गुजरते वक्त आप कैसा महसूस करेंगे और ये पुल सिरात दरअसल है क्या? यहाँ हम आपको पुल सिरात के बारे में अहम मालूमात देंगे और कुछ इस्लामी सवालों के जवाबात भी देंगे जो हर मुसलमानों को जानना ज़रूरी है। एक हदीस में आता है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, जब ये ज़मीन और आसमान बदल दिए जाएंगे तब हम कहाँ होंगे? तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तब हम पुल सिरात पर होंगे। एक और मुकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले मैं और मेरी उम्मत पुल सिरात को तय करेंगे। क़यामत के वक्त जब मौजूदा ज़मीन और आसमान बदल दिए जाएंगे और पुल सिरात पे से गुजरना होगा, तब वहाँ सिर्फ दो मुकामात होंगे, जन्नत और जहन्नम। जहन्नम के ऊपर एक पुल लगा दिया जाएगा, उसी का नाम है पुल सिरात। इस पर गुजरकर जब इसके पार पहुँचेंगे, वहाँ जन्नत का दरवाज़ा होगा जहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होंगे और वह अहले जन्नत का खुद इस्तकबाल करेंगे। पुल सिरात बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा, सख्त अंधेरे में होगा। उसके नीचे गहराइयों में जहन्नुम भी निहायत तारीकी में सख्त इबरी और गज़बनाक होगी। पुल सिरात पर से गुजरते वक्त गुनाहगार के गुनाह उसकी पीठ पर होंगे। अगर उसके गुनाह ज़्यादा होंगे तो वो उसके बोझ से उसकी रफ्तार कम होगी, और अगर उसके गुनाह कम होंगे तो उसकी रफ्तार पुल सिरात पर तेज होगी। उस पुल के ऊपर आंकड़े होंगे और नीचे कांटे लगे होंगे जो कदमों को जख्मी करके इसे मुतासिर करेंगे। जिन लोगों की बदअमाली और बेईमानी की वजह से इनके पैर फिसल कर जहन्नम में गिर रहे होंगे, उन लोगों की बुलंद चीखों से पुल सिरात पर दहशतगारी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात की दूसरी जानिब जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे। लोग अपनी आंखों से बहुत से लोगों को पुल सिरात पर से गिरते हुए देखेंगे और बहुत से लोग देखेंगे कि वो उससे निजात पा गए। लोग अपने वालिदैन को पुल सिरात पर देखेंगे, लेकिन उनकी कोई फिक्र नहीं करेंगे। सबको यही फिक्र होगी कि किसी भी तरह खुद पार हो जाए। रिवायत में आता है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़यामत को याद करके रोने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए आयशा, क्या बात है? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि मुझे क़यामत याद आ गई। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम वहाँ अपने वालिदैन को याद रखेंगे? क्या हम वहाँ अपने महबूब लोगों को याद रखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, याद रखेंगे, लेकिन वहाँ 3 मुकाम ऐसे होंगे जहाँ कोई याद नहीं आएगा। पहला, जब किसी के अमाल तोले जाएंगे। दूसरा, जब नामाए अमाल दिए जाएंगे। और तीसरा, जब पुल सिरात पर होंगे। अब उन इस्लाम के सवालों के जवाब देते हैं जिनका हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है। पहला सवाल, जन्नत कहाँ है? जन्नत 7 आसमानों के ऊपर 7 आसमानों से बिल्कुल जुदा है, क्योंकि 7 आसमान क़यामत के दिन फना हो जाएंगे और जन्नत तो हमेशा रहेगी। जन्नत की छत अर्श रहमान है। दूसरा सवाल, जहन्नम कहाँ है? जहन्नम 7 ज़मीनों के नीचे है, ऐसी जगह है जिसका नाम कुरान मजीद के मुताबिक सिज्जिल है। जहन्नम जन्नत के करीब नहीं है, जैसे कि बाज़ लोग सोचते हैं। जिस ज़मीन पर हम रहते हैं वो पहली ज़मीन है। इसके अलावा 6 ज़मीनें और हैं जो हमारी ज़मीन से बिल्कुल अलग और जुदा है। तीसरा सवाल, सिदरतुल मुंतहा क्या है? सिदरा अरबी में बेरी के दरख्त को कहा जाता है और मुंतहा मतलब आखिरी हद। सिदरतुल मुंतहा वो आखिरी मुकाम है जहाँ हर मखलूक की हद मुकर्रर कर दी गई है। इससे आगे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नहीं जा पाते। सिदरतुल मुंतहा एक अजीम शान दरख्त है जिसकी जड़ें 6 आसमानों में है और ऊंचाई 7वें आसमान से भी बुलंद है। इसके पत्ते हाथी के कान जितने हैं और फल बड़े गढ़े जैसे हैं। इस पर सुनहरी तितलियां मंडराती है और ये दरख्त जन्नत के बाहर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को इसी दरख्त के पास उनकी असल सूरत में दूसरी मरतबा देखा था, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पहली बार मक्का मुकर्रमा में देखा था। चौथा सवाल, हुरैन क्या है? हुरैन जन्नत में मोमिन की बीवियाँ होगी। ये ना इंसान होगी और ना ही जिन, ना ही फरिश्ते होंगे। अल्लाह ने इन्हें मुस्तकिल तौर पर पैदा किया है और ये इतनी खूबसूरत है कि अगर दुनिया में इनमें से किसी एक की भी महज झलक दिखला दी जाए तो मशरिक से मगरिब में उजाला हो जाएगा। हूर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है ऐसी आँखें जिसकी पुतलियाँ निहायत सियाह हो और इसके अतराफ निहायत सफ़ेद। ऐन अरबी में ऐना की जमा है जिसका मतलब है बड़ी बड़ी आँखों वाली। पांचवा सवाल, वल्दान मखदूम कौन है? ये अहले जन्नत के खादिम हैं। ये भी ना इंसान है, ना जिन, ना फरिश्ते। इन्हें अल्लाह ने अहले जन्नत की खिदमत के लिए मुस्तकिल तौर पर पैदा किया है। ये हमेशा एक ही उम्र के मतलब बच्चे ही रहेंगे, इसलिए इन्हें वल्दान मखदूम कहा जाता है।
سب سے کم درجے کے جنتی کو ایسے 10,000 خادم عطا کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ چھٹا سوال، آراف کیا ہے؟ جنت کی چوڑی فاصل کو آراف کہا جاتا ہے۔ اس پر وہ لوگ ہوگے جن کے نیک اعمال اور برائیاں دونوں برابر کی ہوگی۔ ایک لمبے عرصے تک وہ انہی پر رہیں گے اور اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ انہیں بھی جنت میں داخل فرما دے۔ انہیں وہاں کھانا پینا دیا جائے گا اور اللہ انہیں اپنے رحم سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو پل صراط کو آسانی سے پار کر لے، اور ہمیں ایمان پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ایمان پر موت عطا فرما۔ آمین۔